हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स क्वेश्चन पेपर के साथ। यूकेजी क्लास के लिए है और आज की जो वर्कशीट हमने तैयार की है वो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग है, जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज के जो वर्कशीट है इसमें बहुत से टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिससे बच्चों का अच्छा रिवीजन हो जाए और ये भी पता चल जाए कि बच्चों को क्या कंप्लीट है और किस में वो कंफ्यूज हैं, उनकी तैयारी करानी है। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम सेट 2 सेट 3 इस तरह करके कंटिन्यू कर देंगे। तो आज की वर्कशीट में है राइट बैक काउंटिंग 80 to 60। ओके, बच्चों को इस तरह से यूकेजी क्लास में बैक काउंटिंग लिखने को दी जाती है। तो हम इसको सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। 80 के बाद 79, 78, ये हो गया 60। ओके, क्योंकि बैक काउंटिंग में बच्चों को बैक काउंटिंग करनी होती है, उल्टी गिनती गिननी पड़ती है, जिससे कि उनके जो नंबर्स हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत बार होता है कि बच्चे बैक काउंटिंग में मोस्टली मिस्टेक करते हैं। तो अच्छा है कि आप उनकी प्रैक्टिस कराते रहें। कभी कभी अगर हो सके तो आप जैसे कि एक लाइन्स की, जैसे कि 20 से आपने 11 तक की लिखने को दे दी, या फिर 30 से 20 तक की लिखने को दे दी। इससे क्या होगा, बच्चों की एक प्रैक्टिस होती रहती है। और अगर 100 तक है, 100 से 80 दे दीजिए, 80 से 60 दे दीजिए, इस तरह करके उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। राइट नंबर नेम, बच्चों को नंबर्स नेम 100 तक कंप्लीट होनी चाहिए यूकेजी क्लास में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा बच्चों को नंबर नेम कंप्लीट है या नहीं। हमने जस्ट सैंपल के लिए 4 नंबर लिए हैं, लेकिन आप नंबर नेम्स की थोड़ी ज़्यादा सी सवाल तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों का जो नंबर नेम है वो क्लियर हो सके। ओके, तो ये 68, सॉरी 32। ओके, वैसे तो लगता है कि हाँ बच्चों को ये भी कंप्लीट है, बच्चों को वो भी कंप्लीट है, लेकिन जब हम उनको इस तरह से सवाल बनाने को देते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए बच्चों के लिए वर्कशीट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना के दे सकते हैं, इससे बच्चों को भी इजी है और एग्ज़ाम्स के लिए जो हर टॉपिक है वो सारा कवर होता रहेगा। राइट द लार्जेस्ट नंबर, राइट द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर कैसे पता करना है। पहले तो उन्हें नंबर के बेस पे, काउंटिंग के बेस पे पता होता है कि हाँ जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है और जो नंबर हम पहले काउंटिंग में बोलते हैं वो छोटा होता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जो नंबर हमें जितने बाद में मिलते हैं वो बड़े होते हैं और जो पहले मिलते हैं वो छोटे होते हैं। और अगर जैसे बड़े नंबर हो जाते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप उनको बोलिए कि सबसे पहले ये 2 डिजिट के नंबर हैं। ओके, तो इसमें से जो 2 डिजिट का टेंस का प्लेस है उसको वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 6 3 5, तो इनमें से जो सबसे बड़ा है 7 6 3 5 में 7 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो बड़ा है 78। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 78। ओके, इस तरीके से भी जो बड़े नंबर होते हैं 100 प्लेस वाले होते हैं, माने 3 डिजिट और 2 डिजिट 4 डिजिट, अगर इस तरीके से हैं तो फिर बच्चे, अभी तो खैर यूकेजी है तो 2 और 3 डिजिट के नंबर्स ही होते हैं, तो बच्चे इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 39 99 1909। ओके, तो इसमें टेंस की प्लेस सभी 2 डिजिट नंबर हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो टेंस की प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे। 3 9 1 0, इनमें 9 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 99 जो है वो हमारा बड़ा नंबर होगा, तो हम 99 करेंगे। और बच्चों को बोलिए, अगर मान लीजिए किसी 2 डिजिट में जो सेकंड की प्लेस है, सॉरी टेंस की प्लेस है वो सेम है, तो फिर वंस की प्लेस, जैसे मान लीजिए यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो फिर वो वंस की प्लेस चेक करें कि इन वंस की प्लेस में कौन सा बड़ा है, तो जो वंस की प्लेस बड़ी होगी वही नंबर बड़ा हो जाएगा। एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने सिखाया है कि बच्चों को लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करना है। उसके 2-3 तरीके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो फाइंड करोगे लेस देन ग्रेटर देन, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं राइट द ऑर्डिनल नंबर। बच्चों को ऑर्डिनल नंबर लिखने को दिए जाते हैं, तो यहाँ पे उनको एज ए स्पेलिंग लिखना है वर्ड्स की तरह, और यहाँ पे उनको नंबर्स न्यूमरल्स में लिखने हैं। ठीक है, 7 है तो इसका ऑर्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं, 7th ऐसे लिखते हैं। ओके, 5 को कैसे लिखेंगे, 5th।
1 को फर्स्ट, ऐसे, ठीक है। बच्चों को ये भी लिखना आना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर दिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। और अगर आप इस वर्कशीट को बच्चों को एक बार बनाने को देते हैं तो उनके बहुत सारे जो एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो टॉपिक्स जो है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ वो मिस्टेक करें आप उसको कंप्लीट करवा दीजिए। 9th का यहाँ पे 9 और TH इस तरह से होता है। स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, 7th TH, ओके। ये 5th हो जाएगा, 1st, 3rd, ओके, और 9th, ये इसके स्पेलिंग है। तो बच्चों को एग्जाम्स के लिए इन सब की प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहला बैक काउंटिंग, नंबर नेम, लार्जेस्ट नंबर, ऑर्डिनल नंबर। पहले तो बच्चे को ये सब अगर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी है तो आते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 1 बाय 1 भी काउंटिंग जैसे एक सिलेबस कंप्लीट कराना चाहो तो आप एक दिन में, मान लीजिए आपने एक वर्कशीट तैयार किया, बैक काउंटिंग और नंबर नेम एक साथ कर दीजिए। सेकंड टाइम्स में आप उनको लार्जेस्ट ऑर्डिनल नंबर एक साथ कर दीजिए। मतलब धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस करा सकते हैं। और जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप उनका जो रिवीजन ले सकते हैं इस तरह से। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इसको रीड कर देते हैं। ये नंबर है 7। ऑर्डिनल नंबर्स में कैसे लिखते हैं, 7th, ओके। या और ये विद स्पेलिंग 7th, 5 5th, 5th, 1 फर्स्ट, फर्स्ट, 3 को थर्ड, थर्ड, 9 9th, 9th, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। यहाँ आपको सवाल को समझना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे 100 लिखा है और 100 से बिफोर, ओके, इधर 100 से 1 बैक, ओके। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बिफोर नंबर लिखना है, ओके। तो 100 से जस्ट बिफोर क्या नंबर आता है, 99 100, है ना, 99 100। तो इधर आप क्या लिखोगे, 100 से बिफोर नंबर 99। इसमें देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। आपको ये खुद समझना है कि कहाँ आपको बिफोर लिखना है, कहाँ आपको आफ्टर लिखना है, कहाँ आपको बिटवीन लिखना है। तो अगर 100 से बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स है आपको, तो यहाँ पे बिफोर नंबर पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए 78 और 80 2 नंबर्स के बीच में स्पेस है, इसका मतलब आपको बिटवीन लिखना है ना। इससे बिफोर और 78 से आफ्टर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिटवीन नंबर है, ओके। तो 78 के आफ्टर 79 और 80 से अगर आप बिफोर देखोगे तो 79 आता है। 78 के आफ्टर अगर आप लिखोगे तो 79 आता है। तो 78 और 80 के बिटवीन क्या नंबर आएगा, 79, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 69, तो नेक्स्ट नंबर है ना। 69 के आफ्टर आपको यहाँ पे डैश दिया गया है कि यहाँ पे नंबर लिखना है, तो इसका मतलब है आपको इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, ओके। 69 70 19, यहाँ पे भी क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर है ना, आफ्टर। तो 19 के आफ्टर 20, 49 51 2 नंबर्स हैं और इनके बिटवीन आपको स्पेस दिया गया है, इसका मतलब आपको बिटवीन नंबर लिखना है। तो 49 50 51, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आएगा। नेक्स्ट है 87, आपको यहाँ पे बिफोर नंबर लिखना है ना, 1 बैक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86, ओके। आप इस तरह की प्रैक्टिस और भी सवाल एक साथ, बहुत सारे सवाल पूरे मतलब 1 पेज में आप फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर ऐसा करके, और इस तरह से पूरे पेज में अगर आप एक सवाल बना के देते हो तो बच्चों को इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इससे क्या होता है ना, उसको लेके बच्चों को जितने भी डाउट्स होते हैं, जहाँ भी उन्हें थोड़ा वो कंफ्यूज होते हैं, अगर इस तरह से वो सॉल्व करते हैं ना तो धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है। और जहाँ वो गलती करेंगे आप उनका करेक्शन करोगे, उन्हें समझाओगे, तो फिर वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे उनके डाउट्स। इसलिए पहले तो है कि बच्चों को ये सभी आते होंगे क्योंकि फाइनल टर्म है इस समय, तो वो कर लेंगे। और बाई चांस अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे इस तरह के सवाल में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करवाइए। जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप एक साथ 2-3 तरह के सवाल मत दीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि वो एक ही सवाल को अलग अलग बनाएं, है ना। जैसे
अगर आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो अगर आप यहाँ बिफोर आफ्टर की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप 1 पेज में सिर्फ बिफोर आफ्टर के 20 से 25 सवाल दीजिए। और अगर बच्चा 20-25 नहीं करना चाहता है तो 15 से 20 दीजिए, लेकिन हाँ इतने सारे सवाल दीजिए, यूकेजी क्लास है, हो जाएगा। जब भी बच्चे का मन हो पढ़ने का, आप सारे टॉपिक कवर मत कीजिए, कोई एक टॉपिक कवर कीजिए जहाँ वो कंफ्यूज है, जहाँ आपको लगता है कि इसके डाउट जो है वो क्लियर करने हैं। ओके, तो इस तरीके से आप उनको कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्किप काउंटिंग ऑफ 2s। हमने यहाँ पे जस्ट 2 लिए हैं क्योंकि ये जस्ट सैम्पल की तरह आप लोगों को करते हैं, जिससे कि बच्चों का जो डाउट्स हैं और किस किस तरीके के सवाल हैं आप उनको बच्चों को कवर करा सकते हैं। तो ये है कि काउंटिंग ऑफ 2s 3s 5s इस तरीके से होते हैं। आप बच्चों को थोड़े 4 से 5 सवाल दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 38 है। अब 2 ऐसे 2 स्किप करना है तो 38 से अगर हम 2 स्किप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 38 39 40, फिर 40 से 2 स्किप करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 से 2 स्किप करेंगे तो 44 हो जाएगा। ऐसे ही 46 48। और बच्चे जितना मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स क्या इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो, प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 38 40 42 44 46 48 सभी में 2 का डिफरेंस है ना। ये देखिए 2 स्किप करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, और ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये जो पैटर्न्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। 20 ऐसे यहाँ पे हम 2 स्किप करेंगे, 22 24 26 28 30। आप बच्चों को 2 स्किप करके दे सकते हैं, 3 स्किप 4 स्किप 5 स्किप करके, और बहुत सारे पेज में कम से कम 5 से 10 सवाल बना के बच्चों को इस तरह का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पुट द करेक्ट साइन। बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल ये साइन नंबर्स के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो ओके, जैसे यहाँ पे 53 है और 35 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 53 बिगर नंबर है और 35 स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन देंगे। जो नंबर बड़ा होता है उसके साइड हम ये ओपन साइड रखते हैं, और जो नंबर छोटा होता है उधर क्लोज साइड होती है। ओके, बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए, और बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करवा दीजिए, जिससे कि उन्हें ये साइन पुट करना इजी हो जाए। उन्हें ध्यान में रहे कि हाँ, जिधर बिग नंबर होता है उधर ओपन रखते हैं, और जिधर स्मॉल नंबर होता है उधर क्लोज साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1969। तो ये बच्चों को क्लियर होगा। अभी हमने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से स्मॉलर और लार्जेस्ट नंबर पता किया जाता है। तो जस्ट इसी तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को क्लियर करना सिखा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और साइन पुट करना। जैसे 69 बिगर है तो हम यहाँ पे ओपन साइड रखेंगे, और छोटा नंबर जो है स्मॉल नंबर है उधर क्लोज साइड रहेगी। ओके, 99 दोनों इक्वल है, बराबर है, तो इक्वल साइन आएगा। 22 ये 20 है, ये 22 है, तो ये बिगर है, तो हम यहाँ पे फिर ऐसा साइन देंगे। 1303, अब यहाँ पे देखिए ये 1313 है, ये 03 है, तो ये 3 है, ये स्मॉल नंबर हो गया, ये बिगर नंबर हो गया, हम ये साइन पुट करेंगे। 11 दोनों नंबर बराबर हैं, तो इक्वल साइन आएगा। ओके, बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, और जब आपको लगे कि हाँ उनका सभी कॉन्सेप्ट और जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, तब आप उनको रिवीजन कराइए, और जो चीज़ कंप्लीट करानी है आप उसके लिए प्रैक्टिस करवाइए। जैसे अगर आप लेस देन ग्रेटर देन की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से सवाल सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन के लिए दीजिए। ये नहीं कि आप इसके साथ में बाकी और सवाल भी मिक्स कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कराना चाहते हो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करवाइए पहले, जब वो उसका क्लियर हो जाए तब अदर कॉन्सेप्ट पे जाइए। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम लिखने हैं। दिस इज ट्राइंगल, ओके, स्क्वायर, सर्कल,
शेप्स के अकॉर्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को पूरा देखिए। यूकेजी और शायद क्लास 1 के लिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसमें। ओके, आपने देखा होगा हम जब भी कोई प्रैक्टिस शीट वर्कशीट बनाते हैं तो हम उसमें 2 क्लास ऐड करते हैं। अगर यूकेजी के लिए है तो हम साथ में उसको क्लास 1 के लिए भी लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब आगे क्लास में चले जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो पीछे क्लास के रह जाते हैं। तो अच्छा है कि क्लास 1 में बच्चे पढ़ रहे हैं, पर यूकेजी का कुछ सिलेबस है जो बच्चों को हमेशा रिवाइज कराते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप क्लास 1 के बच्चों को यूकेजी वाली चीज़ें भी साथ में रिवाइज कराते हो तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बना रहता है और उनका बेस मजबूत होता है। आप अगर मेरी कोई भी वर्कशीट चेक करोगे उसमें आप देखना ऐसे लिखा होता है क्लास 1, क्लास 2, यूकेजी, एलकेजी, या फिर एलकेजी यूकेजी, यूकेजी क्लास 1। तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हाँ, अगली क्लास के बच्चे भी इस क्लास का रिवीजन करें, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसीलिए हम इस पर मोस्टली होता है कि 2 क्लास एक साथ लिखते हैं। अगर नर्सरी क्लास की वर्कशीट बनाई है तो हम उसमें साथ में एलकेजी के लिए भी लिखते हैं, जिससे कि एलकेजी क्लास के जो बच्चे हैं उनका बेस अच्छा हो जाए। क्योंकि नर्सरी क्लास की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा एलकेजी में पहुंच तो जाता है पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो अगर हम एलकेजी क्लास के बच्चों को नर्सरी क्लास का कुछ सिलेबस जो लगता है आपको कि उनको इनकम्प्लीट है, आप उसको रिवाइज करवाइए। और ऐसे करने से होता ये है कि उनका जो बेस है वो मजबूत होता है, उनके जो डाउट्स रह जाते हैं लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में, वो उनका क्लियर हो जाता है। ये है रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। हाउ मैनी डेज इन अ वीक, तो यहाँ पे जस्ट उनको बच्चों को आंसर लिखना है। ओके, 7। हाउ मैनी डेज इन अ वीक, कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। विच मंथ कम्स आफ्टर मई, मई के आफ्टर कौन सा मंथ आता है, तो जून आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जून। ऐसे ही हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ओके, तो बच्चों को इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हैं, 1 वर्ड आंसर जो हैं वो आपको और भी सारे सवाल दे सकते हैं। और जो अब वीडियो जो है हम स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट सेट होगा ये सेट 1 है। तो सेट 2 में और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।